उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो कमोबेश नज़ारा अभी से ही दिखना शुरू हो गया कि रांची की सड़कों पर उनके स्वागत के बैनर पोस्टर जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के उत्साह को परिलक्षित करता है। किस तरह से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े और जो जनमुद्दे हैं उसको किस तरह से हम जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। राज्यसभा की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि वो केंद्रीय चुनाव समिति उन चीज़ों का तय करती है और दिल्ली से नाम घोषणा होते ही नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी ऑफिस में है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर ये सभी तैयारियां की जा रही है। रेड कारपेट वार्म वेलकम की तैयारी हो रही है उनकी, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहूंगी कैमरा को पैन करें और दिखाएं कि किस तरह से रेड कारपेट वार्म वेलकम की तैयारी यहाँ पर जोर शोर से चल रही है। तो आइए हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि तैयारी तो हमने आपको दिखाई, लेकिन और क्या कुछ कहते हैं ये। जी सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और संगठन भी अपने स्तर से तैयारी कर रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहली बार रांची आ रहे हैं तो उनका एकदम रेड कारपेट वेलकम हो और कार्यकर्ताओं के उत्साह से लवरेज होकर जिस तरह से स्वागत की जो परंपराएं रही हैं उसका निर्वहन हो और साथ साथ ये लगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर युवा है तो युवा शक्ति का जोश सड़कों पर भी दिखना चाहिए और संगठन के कामकाज में भी दिखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जिस तरह से अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उनके पिता भी, उनकी पकड़ भी राजनीति में बहुत मजबूत रही है और अब नितिन नवीन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो उसके बाद से उनका पहली बार झारखंड आगमन हो रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितनी जोश देखने को मिलेगी? मैं समझता हूँ कि कल उनके आगमन के पश्चात जो आप युवाओं का हुजूम देखेंगे सड़कों पर और जो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो कमोबेश नज़ारा अभी से ही दिखना शुरू हो गया कि रांची की सड़कों पर उनके स्वागत के बैनर पोस्टर जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के उत्साह को परिलक्षित करता है और कल बाकी कसर जो है वो बाकी हम कल पूरा करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी है और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं राज्यसभा के जो उम्मीदवार झारखंड में जिनकी घोषणा नहीं की गई है, आने का उनका इंतजार हो रहा है? नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। इनका दौरा बिल्कुल सांगठनिक है और राज्यसभा की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि वो केंद्रीय चुनाव समिति उन चीज़ों का तय करती है और दिल्ली से नाम घोषणा होते ही जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं नॉमिनेशन से लेकर और चीज़, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। फिर उनके आने के बाद बीजेपी की रणनीति को और कितनी तेज धार मिलेगी? अब वो आने के पश्चात सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं के साथ प्रमुख जो नेता हैं यहाँ उनके साथ बातचीत करेंगे और यहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं वो समझने के उपरांत किस तरह से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े और जो जनमुद्दे हैं उसको किस तरह से हम जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। सर माना कि आप आला कमान की बात कर रहे हैं और ये सही भी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से झारखंड का परिप्रेक्ष्य है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो क्या जो यहाँ के उम्मीदवार उतारे जाएंगे झारखंड से, तो क्या यहाँ की वो राजनीति को, यहाँ के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, आदिवासी के थॉट को देखते हुए उतारे जाएंगे? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि चेहरा कौन सा होगा। मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि अभी आपको नाम बता सकूँ। तो कि किस तरह से ये तो सिर्फ हमने बीजेपी कार्यालय का आपको स्वरूप दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है। काफ़ी जोर शोर से लोग जोश से काफ़ी लवरेज हैं, जिस तरह से यहाँ पे तैयारी आपको साफ दिख रही है। तो अब ये बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ और यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जोश मिलता है, क्या कुछ और निकल कर सामने आता है झारखंड की राजनीति में, ये देखने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।